नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। जातिगत जनगणना को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी वैचारिक जीत बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस आखिर क्यों नहीं करा सकी ये जनगणना, जबकि आखिरी बार अंग्रेजों के शासनकाल में 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। अब बीजेपी की घोषणा को लेकर राजनीति में बयानबाजी और श्रेय लेने की होड़ भी तेज हो गई है। तो क्या ये वाकई सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है या फिर 2024 के बाद 2029 की तैयारी? अंतिम लड़ाई नहीं है, इससे हमारी लड़ाई के गेट खुलते हैं, देश की प्रगति के द्वार खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के कहा जाए तो राहुल गांधी की जो दूरदृष्टि है, तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनको कहा जाए तो ताक पर रखती आई है, परंतु और उन पर मीम तरह तरह के बनाए गए। अब राहुल गांधी जी ने इस बात को दिखा दिया कि आप हमारे ऊपर मीम बनाए, पर मैं असली इस देश का असली भीम हूँ। वो भीम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ के उत्थान के लिए देश में बहुत बड़ी क्रांति लाई। आज उनके रूप के रूप में, आज उनकी परछाई के रूप में और आज उनके कर्तव्यों पर चलते हुए राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी क्रांति देश पर लाई और दोबारा देश की सरकार को घुटनों पर लाया। और आज देश की सरकार जो निरंतर भागती आई है, पिछले 1 दशक से भाग रही है, सरकार बैक फुट पे है और हमारी कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे सरकार पर आगे भी। और राहुल गांधी जी इस बात को भी उल्लेखित करते हैं कि ये कोई ओवरनाइट हमने सरकार पर दबाव बना के काम नहीं किया। हमने ग्रास रूट लेवल में पहुंचकर संविधान की जो धाराएं है उसके तहत हमने भारतीय जनता पार्टी को विवश किया और प्रॉपर हमने कैंपेन पिछले 1 दशक में चलाया है। सरकार के सभी और उन्होंने सदन में राहुल गांधी जी ने इस बात का भी वक्तव्य दिया है कि आप चाहे मेरा मजाक बनाइए, चाहे मुझे मारिए, चाहे मुझे गालियां बकिए, चाहे मेरा आप अपशब्द कहिए। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जी ने भद्दे कमेंट्स किए थे राहुल गांधी जी पर इन सब बातों को दरकिनार करते उन्होंने कहा कि ये सारी बातें, ये सारा कहा जाए तो असम्मान, सारी गालियां मैं खा रहा हूं देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्थान के लिए। अगर सच मायने में कहा जाए तो आज राष्ट्र के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी की तरफ हमारे प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी के अक्षरशः शब्दों का प्रदेश में परिपालन करवाने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भले केंद्र सरकार कुछ भी कहती हो, पर असली आपको जो देखने को मिलता है तालमेल, तो मध्य प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी और सेंट्रल में राहुल गांधी जी को जो युवा शक्ति पूरे देश को आगे ले जाने की ताकत रखती है, जो दमदारी से सरकारी जो सरकार को विवश करने का, सरकार को बैक फुट पे भेजने का काम ये दोनों युवा कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में देश और प्रदेश की प्रगति का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरेगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। और 2011 में जो कांग्रेस ने तब करवाया था, आज भी हम उसी में चल रहे हैं। तब उन्होंने आंकड़े दबा दिए थे, पर अब ये आंकड़े राहुल गांधी जी कहते हैं कि सरकार हमको इसमें शामिल करे, हम सम्मान करते हैं। और जो इसकी ड्राफ्टिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि 3 ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार में भी इसकी ड्राफ्टिंग हुई है, कर्नाटका में भी हुई है और तेलंगाना में भी हुई है। ड्राफ्टिंग के पैरामीटर किस तरह से होगा, इसका छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। 1931 में देश में 4000 जातियाँ पाई गई थी, पर 40 लाख से अधिक जातियाँ 2011 के पास जो सर्वे हुआ ये चीज़ें आई। और सरकार ने सारी जातियों को, सरकार चाहती तो इन चीज़ों को बहुत ही सहजता से निपटा सकती थी, पर सरकार की मंशा थी कि हम चीज़ों में गोलमाल करके देश के सामने सही आंकड़े ना आने दें, ताकि जो वर्ग आज शोषित है, वंचित है, हम उनको मात्र इसी तरह हवा हवाई की बातें करके उनका वोट बैंक लेते रहे। पर राहुल गांधी जी शुरू से इस बात को लेकर तटस्थ हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, समाज में कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना दलित है, उसको समाज में उस स्थान मिलना चाहिए। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उनकी प्रॉपर भागीदारी होनी चाहिए। और अब जो अभी तक इनकी जात के आधार पर उन पैरामीटर्स के आधार, जन्म के स्थान पर पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उन पैरामीटर्स को तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 50% आरक्षण का जो कोटा है उसको तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी की मंशा है और निरंतर हम इसके पक्ष में रहे हैं। और अंतिम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज बैकफुट पे है। और मैं रीवा की टीम से हमारे संगठन मंत्री आदरणीय तिवारी जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। और अब इसके बाद हमने पूरी कांग्रेस की आपको जो सोच है वो आप तक बताई। इसके बाद आपको सभी पत्रकार साथियों का
हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो लगातार इस देश की पार्लियामेंट में और अलग अलग सभाओं के माध्यम से इस देश की सरकार को जातीय जनगणना शुरू कराने के लिए जो बाध्य करने का प्रयास किया गया था, अंततः इस देश की मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार पहले तो तमाम तरह की बातें करती रही, उस जातीय जनगणना को इनकार करते रहे, पर उन्हें मजबूर होकर, विवश होकर के ये घोषणा करना पड़ा कि हम इस देश के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे। तो हमारे बीच में आदरणीय रितेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी मौजूद हैं। इस विषय पर विस्तार से आप सबको जानकारी देने के लिए आज की जो पत्रकार वार्ता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो निर्देशित है, उस संदर्भ में आप सबको जानकारी देंगे आदरणीय रितेश त्रिपाठी जी। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप सबके बीच में वो अपनी बातें आदरणीय त्रिपाठी जी। कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही, उसने तो नहीं जा रही जनगणना करवाई जी। आज़ादी के बाद से कांग्रेस सत्ता में रही, 2011 में हमने करवाई थी। 2011 में हमने कास्ट सेंसस करवाया था और 2011 के जो रिजल्ट आए तो 2014 में सरकार बदल गई। सरकार के सामने सारा डेटा था। हमने लगातार बताया भी मैंने आपको कि नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में एक टीम बनाने की बात कही गई थी, परंतु सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाते हुए सारे आंकड़े दबा दिए और उन आंकड़ों के दबने के बाद देश में 2011 के बाद जो 2021 में कास्ट सेंसस की जो जनगणना होनी थी 2025 तक आज तक नहीं हो पाई है, तो वो लगातार डिले होता जा रहा। कांग्रेस ने इस बात को उठाया, कांग्रेस ने इस बात को करवाया और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस शुरू से ही इस बात के पक्ष में रही है कि हमारे जो भी दलित, शोषित और वंचित समाज के लोग हैं उनका उत्थान होना चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो करेगा जाति की बात हम उनको मारेंगे 4 लाख। कांग्रेस ने कभी इस तरह के लाजवाब। तो क्या आपका मानना है कि SC/ST का उत्थान हो गया उस लेवल पे? आज भी आप समाज में किसी भी वर्ग में देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर देखिए, तो आपको ऐसा लगता है क्या उनका उत्थान उस स्तर पर हो गया है? आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, मैं नहीं कहता हूँ, रूरल एरियाज में कहीं भी जाके देखिए तो आप दलित को देखिए। और अब हमने जो पिछड़े में जो दिक्कत आई लेयर और क्रीमी लेयर की, हमने उसके लिए भी EBC और OBC के रूप में, यही सबसे बड़ा ड्राफ्टिंग का गेम है। 1931 और आज 2025 इसके बीच में अभी आप 14-15 की बात कर रहे हैं, 11 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 11 की बात कर रहे हैं। जब उसके बाद आप बोले ड्राफ्टिंग की बीजेपी सरकार आई, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उस बीच में एक अर्सा बीत गया, कई दशक बीत गए, उस समय नहीं होनी चाहिए। उसके बीच में मैं आपसे बता रहा हूँ, उसके बीच भी कांग्रेस ने निरंतर उत्थान, जो दलित उत्थान के विषय हैं या सामाजिक उत्थान के विषय पर, आप चाहे हमारे तात्कालिक FHRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी को देखिए, उन्होंने आरक्षित शैक्षिक संस्थाओं पे, इंस्टीट्यूशन पे उनके लिए बात की। मंडल आयोग के जो रेफरेंस आया, मंडल आयोग का जो निर्णय आया, उसको सबसे अधिक लागू करने में यदि किसी ने रोल प्ले किया है तो कांग्रेस सरकार ने रोल प्ले किया है। और लगातार आज़ादी के बाद से कांग्रेस निश्चित तौर पर इस सभी जातियों के उत्थान के लिए प्रयास करती रही है। चाहे आप कोई भी दशक उठाकर देखिए, कांग्रेस ने कोई न कोई क्रांतिकारी कदम उठाया है। और देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद देश के सामने 1931 के बाद आंकड़े थे देश के पास, करीबन वो तो इतने पर्याप्त आंकड़े कि 30-40 साल के हम नीतियाँ बना सकते थे। 2000 के बाद एक नए युग का आरंभ होता है और उसके बाद कांग्रेस ने नियमानुसार 2011 में कास्ट सेंसस करवाया। सारे डेटा सरकार को सम्मुख प्रस्तुत किए, पर सरकार सारे डेटा दबाकर बैठ गई और लगातार विपक्ष को गुमराह करती रही। देश को गुमराह के लिए बीजेपी सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं और वो काम भी करे, कई योजनाएं भी चल रही है, तो क्या? मैं बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका समझ गया आपका साथ। वो भी योजनाएं चला रही है, आप भी बोल रहे हैं उनको काम के लिए काम कर रहे हैं, फर्क क्या है? फर्क बहुत अच्छी बात है। फर्क है कि किसी गाड़ी में मीटर नहीं है तो गाड़ी कितना चल रही है आपको पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े न होने के कारण आपका बच्चा पास हो जाना और परसेंटेज लाना, वो दोनों अलग अलग बात है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो हवाई की योजनाएं हैं। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी अपराधों में देश के
टॉप राज्यों में ट्रेंड कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, विगत एक दशक से कर रहा है। जिस दिन ये आंकड़े निकल कर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट ईबीसी, कितने परसेंट दलित और कितने परसेंट हरिजन और आदिवासी कहां कहां पर पदस्थ, उनके लिए कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन पर अत्याचारों का आंकड़ा क्या है। इसलिए आंकड़ों के आधार पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जब उनका क्रियान्वयन किया जाता है तो उनके दूरगामी रिजल्ट सामने आते हैं। आप विश्व की किसी भी स्थिति की सांख्यिकी उठाकर देखिए, उस देश ने किसी पैरामीटर के आधार पर अपनी योजनाएं बनाई हैं, हवा हवाई में योजनाएं, और भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें हवा हवाई में, उनके आंकड़े तो उनके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए रिजल्ट ये आ रहे हैं कि उनका जो जैसी हालत तब थी वैसी हालत आज है, और सारे जो विभाग उनके नाम पर बनाए गए उनमें फुल ऑन घूस चल रही है। 100% के हिस्से के पैसा कोई न कोई खा रहा है।